नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शीतला माता की कथा। दोस्तों, होली से 7वें या 8वें दिन माता शीतला की पूजा होती है। कुछ समुदाय ऐसे भी हैं जो होली के बाद आने वाली पहले सोमवार या मंगलवार को माता शीतला की उपासना करते हैं। इनकी कृपा से मौसम परिवर्तन होने पर जो रोग होते हैं, जैसे चेचक, ज्वर, फोड़े, फुंसियाँ आदि से बचाव रहता है। ये अपने भक्तों की सेहत की रक्षा करती है। इन्हें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शीतला माता की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार शीतला माता की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी ने की थी। देवलोक से शीतला माता धरती पर अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर को अपना साथी बनाकर लाई थी। तब उनके पास दाल के दाने भी थे। शीतला माता के हाथ में झाड़ू होने पर उस समय के राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान नहीं दिया। तब माता शीतला अत्यंत क्रोधित हो गई। उसी क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा के शरीर पर लाल दाने निकल आए और लोग उसकी गर्मी से संलिप्त हो गए। राजा को अपनी गलती का एहसास होने पर उसने माता शीतला से माफ़ी मांगकर उन्हें उचित स्थान दिया। लोगों ने माता शीतला के क्रोध को शांत करने के लिए उन्हें ठंडा दूध और कच्ची लस्सी चढ़ानी शुरू की, जिससे माता का क्रोध शांत हुआ। तब से प्रत्येक वर्ष लोग शीतलाष्टमी पर माता का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडे बासी भोजन का प्रसाद और व्रत रखने लगे। कथा नंबर 2। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा के एकलौते पुत्र को एक बार शीतला यानी कि चेचक निकली। उसी राज्य के एक काछी पुत्र को भी चेचक निकली हुई थी। काछी परिवार बेहद गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह बीमारी के दौरान भी पूजा पाठ के नियमों को निभाता रहा। उसके घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। विधिवत रूप से भगवती की पूजा भी होती थी। उस घर में नमक खाने पर पाबंदी थी, यहाँ तक कि सब्जी में छोंक भी नहीं लगता और न ही ज़्यादा भुनी तली चीज़ें खाता था। काछी गर्म वस्तु का सेवन स्वयं भी नहीं करता था और न ही शीतला वाले लड़के को देता था। इस तरह नियमों का पालन करने से उसका पुत्र बहुत जल्दी ठीक हो गया। वहीं उधर राजा ने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा दिया। रोज हवन और बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजकुमार के शीतला होने के बावजूद राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती थी। तरह तरह के गरम स्वादिष्ट पकवान बनते थे। सब्जी के अलावा तरह तरह के मांस भी पकते थे। इसके कारण उन लजीज पकवानों की सुगंध से राजकुमार का मन बहक जाता और वह भोजन के लिए जिद करता। एकलौता राजपुत्र होने के कारण उसकी हर जिद पूरी कर दी जाती थी। इसके बाद शीतला माता का प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे। उन फोड़ों में खुजली और जलन तेज होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा ने लाख प्रयास किए, लेकिन उनका प्रकोप घटने के बजाय बढ़ता गया, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के महल में सारे कार्य उल्टे हो रहे थे। इसके बाद राजा अधिक परेशान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी कोशिशों के बाद भी शीतला माता का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। फिर एक दिन राजा के गुप्तचरों ने बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, लेकिन वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा को हैरानी हुई कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान में कोई कमी नहीं कर रहा, फिर भी मेरा पुत्र रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र तो बिना सेवा और पूजा के ही ठीक हो गया। यह सोचते सोचते उसे नींद आ गई। तभी श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हारा पुत्र अभी तक जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है, तुमने शीतला के समय पालन करने वाले नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें इस हालत में नमक पर पाबंदी लगानी चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली बढ़ जाती है। बिना छोंक वाली सब्जियों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि छोंक के गंध से रोगी का मन ललचाता है। इसके अलावा रोगी को किसी के पास आना जाना भी नहीं करना चाहिए। इससे रोगी का संक्रमण बढ़ता है, फैलता है। अतः इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सुबह उठते ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। इससे राजकुमार की सेहत में सुधार शुरू हो गया और वह अंततः ठीक हो गया।
इस तरह पूजन और कथा वाचन से पुण्य की प्राप्ति और कष्टों का निवारण होता है। कथा नंबर 3। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में शीतला सप्तमी या फिर जहाँ पर अष्टमी को ये पर्व मनाया जाता है, ये पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो बीमार होंगी और बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई और दोनों बहुएं बच्चों का रोने का बहाना बनाकर घर आई और दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकालकर चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके काम में लग गई। सास ने कहा कि बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने के लिए गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने सारी घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा और स्वस्थ करके ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। वह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे औरी और शीतला दोनों बहनें बैठी हुई थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और औरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जूओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारणी हो। तुम्हारा तो मुँह देखने का भी धर्म नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी दोनों ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली है, अनजाने में गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। ऐसा पुनः दुष्कृत हम कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगी। चैत्र के महीने में शीतला सप्तमी या फिर अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि, जैसी अपनी कृपा करी, सब पर करे। शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता और आरोग्य दे। बोलो शीतला माता की जय। कथा नंबर 4। शीतला माता की कथा। एक गांव में एक स्त्री रहती थी जो शीतला अष्टमी यानी कि बासोड़े का पूजन करती और ठंडा भोजन करती थी। एक बार गांव में आग लग गई। उसका घर छोड़कर बाकी सभी के घर जल गए। गांव के सब लोगों ने उससे इस चमत्कार का रहस्य पूछा तो उसने कहा कि मैं बासोड़ा के दिन ठंडा भोजन करती हूँ और शीतला माता की पूजन करती हूँ। आप लोग ये कार्य नहीं करते, इसीलिए मेरा घर नहीं जला और आपके सबके घर जल गए। तब से बासोड़ा के दिन से सारे गांव में शीतला माता की पूजा आरंभ हो गई। माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही स्वरूप है। चैत्र महीने में जब गर्मी प्रारंभ होती है और शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी होने लगते हैं, शीतला अष्टमी का व्रत रखने से व्यक्ति के पित्त, ज्वर, फोड़े, फुंसियाँ, नेत्रों के सारे रोग, चिकन पॉक्स के निशान और शीतला जनित सारे दोष ठीक हो जाते हैं। इस दिन सुबह स्नान करके शीतला देवी की पूजा की जाती है।
यह दिन महिलाओं के विश्राम का दिन है, क्योंकि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। व्रत को रखने से शीतला माता प्रसन्न होती है। शीतला माता सभी की रक्षा करे। इसी मंगल कामना के साथ इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।